राधे राधे। मैं हूँ सिमरन। जो मुझे जानते हैं उनके लिए भी और जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए भी मैं करती हूँ टैरोट रीडिंग। ये मेरा पैशन है। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरी डेक से और मेरी कलेक्शन से, एक तरीके से। तो चलिए देखते हैं कि मेरे पास क्या है आपके लिए। ये है मेरी ओरिजिनल डेक, जिस पर मैंने 12 साल पहले टैरोट रीडिंग सीखा था। फर्स्ट टाइम। मैं बहुत लंबे टाइम से सीखना चाहती थी और एक पैशन था मेरे अंदर टैरोट का। तो मैंने सोचा क्यों ना सीखा जाए, और मेरे इंट्यूटिव पावर्स हमेशा मुझे ये बताते थे कि मैं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने टैरोट के क्लासेस लिए। इसकी और मेरी कहानी ना तब से शुरू है जब से मेरी मॉम एक टैरोट रीडर के पास जाती थी। तब मैं अपने सवाल अपनी मॉम को देती थी और वो पूछ कर आके मुझे उनका जवाब देती थी। तो मुझे ना बहुत दिल में होता था कि मैं भी ये काम करूंगी, मुझे करना है, मुझे बहुत पसंद है। तो तब से मैं कार्ड्स के साथ खुद को कनेक्ट करने लगी। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने बाकायदा टैरोट सीखा और उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। और जैसे ही मैंने टैरोट सीखना शुरू किया तो मुझे लगा ये शायद मेरे लिए ही बने हैं। ये कार्ड्स मुझसे बात करना चाहते हैं और मुझे बताते हैं कि मैं क्या बता सकती हूँ सामने वालों की, कैसे मदद कर सकती हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास क्या है और कितने डेक हैं। ये है मेरा फर्स्ट डेक जिसके साथ मैं कनेक्ट हुई थी। इसी डेक पर मैंने सीखा था और ओरिजिनली इसी डेक पर हर कोई सीखता है। ये मेरा फर्स्ट डेक है जिस पर मैंने सीखा था और इसी के साथ मैंने क्लाइंट्स की रीडिंग भी शुरू करी थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और भी चाहिए, तो मैं कनेक्ट हुई ये वाली डेक के साथ। ये है मेरे एंजल टैरोट कार्ड्स। ये मुझे सिर्फ रीडिंग ही नहीं बताते हैं, ये मुझे रीडिंग के साथ साथ मैसेज भी देते रहते हैं उन क्लाइंटों के बारे में। तो मुझे ज़्यादा आसान हो जाता है इसके साथ कनेक्ट करने के लिए। फिर मुझे ऐसा लगा मैंने एंजल्स भी सीखना चाहिए। मैं एंजल से बात करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने खरीदे एंजल के कार्ड्स। उनको कहती हूँ मैं अपनी फेरी एंजल्स। ये है मेरे फेरीज। इनसे ना मुझे ऐसे सवालों के जवाब मिलते हैं जो शायद कोई डेली लाइफ में अपने बारे में जानना चाहता हो तो भी सिंपल से सिंपल सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं मुझे। तो मैं इनके लिए ना हमेशा 3 कार्ड्स निकालने की सलाह देती हूँ कि आप 3 कार्ड्स निकालिए, आपको आपका जवाब इसी में मिल जाएगा। फिर मेरी दिल हुई तो मैंने बोला नहीं, मुझे ना पर्टिकुलर आंसर चाहिए किसी सवाल का। तो मैंने अपने लिए ये वाली डेक ली। ये है मेरे एंजल क्वेश्चंस के एंजल आंसर्स। ये मुझे ऐसे जवाब देते हैं ये आंसर्स कि जैसे बस यस, नो, वेट, समथिंग बेटर इज कमिंग, रिकंसिडर। ऐसे ऐसे जवाब जो सीधे एक्यूरेट जवाब होता है किसी भी सवाल के लिए। आपको ये सब डेक्स जो है ना आपको एनर्जाइज करनी पड़ती हैं पहले। ऐसे ही जस्ट आपने डेक खरीद ली और आप पढ़ना शुरू कर दिए, ऐसा कभी नहीं होता है। इन डेक्स को आपको पहले सीखना पड़ता है, उसके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ता है, उसको एनर्जाइज करना पड़ता है, टाइम टाइम पे इंडेक्स को क्लीन करना पड़ता है, ताकि जो आपने एक क्लाइंट की रीडिंग करी है और दूसरे क्लाइंट की जब आप रीडिंग करने जा रहे हो उसके बीच में इन कार्ड्स को जरूर आप क्लींस करें। और फिर मेरा दिल आया, एक ऐसे आते हैं हम एक ऐसी डेक पे जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एक्चुअली मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड एक दिन बैठे थे ऑनलाइन, तो उन्होंने मेरे लिए ये स्पेशल डेक मंगाई और ये है लव और रोमांस की डेक। जब आई ना ये डेक तभी मैं देखकर हैरान हो गई। मैंने ये तो मैंने ऑर्डर नहीं की थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये मैंने तेरे लिए ऑर्डर करी है, तू करती है ना रीडिंग, अब इससे स्पेशल रीडिंग करना अपने क्लाइंट्स की। तो मैंने बोला ठीक है, ये डेक मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो सबसे पहले रीडिंग मैंने अपने हस्बैंड की थी इस डेक से। इसलिए ये जो डेक है ना ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और जितने भी मेरे लव की क्लाइंट्स हैं ना जो लव और रोमांस का क्वेश्चन करते हैं, मैं उनकी रीडिंग इसी डेक से करती हूँ। बाकी तो मैं लव और रोमांस को लेकर आप जस्ट थिंक ऑफ अ क्वेश्चन इन योर माइंड एंड आई विल गेट यू अ कार्ड एंड कमेंट मी कि ये कार्ड आपसे कैसे रिलेट कर रहा है। आपके लिए कार्ड है ये।
अब आप ना मुझे अपनी डे टू डे लाइफ में जो आपका सवाल हो ना, वो आप अपने मन में लाइए, मैं उसका जवाब आपको बताती हूँ। ये है आपका जवाब। अब ये है आपकी प्रॉब्लम। आप अपने आप को ना इस जिस सिचुएशन में है उसमें अपने आप को बहुत टाइड अप महसूस कर रहे हैं। आप इससे निकलना चाहते हैं लेकिन आपको इसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन डोंट वरी, थोड़े टाइम में आप जरूर निकल आओगे। यू विल सक्सीड सून। अब आप अपने मन में ना एक ऐसा सवाल लाइए जो जिसका जवाब आपको यूनिवर्स से चाहिए, कि कोई इंसान दे नहीं सकता। अब मुझे यूनिवर्स से चाहिए कि उसका सवाल का जवाब क्या है। तो ये है आपका जवाब। ये जवाब है हेल्पफुल पीपल। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर मिलेंगे आपको जो आपको हेल्प करें, जो आपके काम को आगे बढ़ाएं। तो आप जरा इधर उधर देखिए, कोई ना कोई विंडो आपको जरूर मिलेगी। आप ना हर तरीके का सवाल पूछ सकते हैं एक टैरो रीडर से, लेकिन आप कभी भी उनसे प्रेगनेंसी के बारे में मत पूछिए, आप जुए के बारे में मत पूछिए, या तो आप लड़का होगा या लड़की होगी, ऐसा सवाल का कभी भी जवाब किसी टैरो रीडर को देना ही नहीं चाहिए। जो कि आजकल देते हैं और मैं समझती हूँ कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके सवालों के जवाब देने से साइड इफेक्ट्स होते हैं, और वो सिर्फ टैरो रीडर को नहीं बल्कि जो सवाल करते हैं उसको भी फेस करने पड़ते हैं। तो प्लीज आप ऐसा कोई सवाल मत करिए जो हम आपको ना बता सकें। अब आप अपने मन में ना एक ऐसा सवाल लाइए जो आप फेरीज को पूछना चाहते हैं। मैं आपको उसका जवाब बताती हूँ कि फेरीज आपको कैसे एडवाइस करती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये है आपका जवाब। फेरीज आपको बता रही हैं कि इन्वायरमेंट अवेयरनेस जो अब के समय में बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो आप सभी को इन्वायरमेंट पे बहुत ध्यान देना है। बार ऐसे सवालों के जवाब आते हैं हमारे पास कि में नेगेटिविटी है जिनमें, तो हम उनको ऐसी रेमेडी देते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी चली जाएगी। उसके लिए हम उनको रिकमेंड करते हैं ये क्रिस्टल्स। जैसे अगर किसी को लगता हो कि मुझ पर नजर लगी है या ब्लैक मैजिक हुआ है, तो हम उनको ये वाला ब्लैक टूरमेलिन उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपने पास रखिए। आप इसको अपने पर्स में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, या आप इसको एक लॉकेट की तरह अपने गले में भी पहन सकते हैं। और फिर बहुत लोगों को बोलता है कि मनी फ्लो नहीं है, हम फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो हम उनको बोलते हैं ये जेड आप अपने पास रखिए। ये जेड से आपको मनी फ्लो होगा, आपकी जितनी ब्लॉकेजेस हैं वो निकलेंगी, वो फ्री होंगी फ्लो होने के लिए। फिर कभी ऐसा आता है कि हम बहुत ईमानदारी से सबका साथ देते हैं लेकिन हमारा साथ कोई नहीं देता। हम किसी को ना किसी काम के लिए मना नहीं कर पाते हैं, हम नेगेटिव नहीं बोल पाते हैं किसी के लिए। तो हम बोलते हैं नेगेटिव तो वैसे भी किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मना करना आपको आना चाहिए। तो आपको ना ये टाइगर आए ये तो सभी को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको पावर देता है हाँ और ना बोलने की, कोई भी सिचुएशन में। और अगर कोई चाहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड उन्हीं से अपना फ्यूचर साथ में बिताऊं और उनके साथ ही शादी करूं, तो उनको ना ये अपने पास जरूर रखना चाहिए। ये है एमेथिस्ट। ये बहुत पॉजिटिव स्टोन है और आपके लव रिलेशनशिप को बहुत आगे लेकर जाएगा। आप इसको पेंडेंट के तौर पर भी पहन सकते हैं, स्टोन पर्स में रख सकते हैं, या आप इसका ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, वो भी आपको अवेलेबल है। और 1-to-1 रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे चैनल पर। एंड प्लीज कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और आपकी जो भी राय हो प्लीज कमेंट्स में लिखिए। राधे राधे।